एक मॉडल थी, वो मेरे पास आई, राइट. सो शी वॉज अगेन अ वेरी गुड लुकिंग गर्ल. अब वो क्या था कि शी हैड फॉलन इन लव विद अ बॉय. ही वॉज ऑल्सो अ वेरी हैंडसम बॉय. तो दुबई से था वो बॉय. तो अब इनका क्या हुआ कि आपस में एक दूसरे से अलायंस हो गया. दे हैड फॉलन इन लव. बॉय से बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता. ये लड़की मिडिल क्लास फैमिली से थी, ठीक है, इनफैक्ट लोअर मिडिल क्लास से थी. बहुत सुंदर लड़की थी, मॉडलिंग करियर में भी अच्छा कर रही थी. बट इसकी इंडिया में कमाई होगी, जो भी मॉडलिंग में रैम्प शोज़ वगैरह करती थी या स्टिल फोटोग्राफी करती थी. इनको जो छोटी मॉडल्स होती हैं, इनको 4,000 5,000 रुपये पर डे मिलता है, किसी को 10,000, किसी को 15,000 मिल जाता है. इससे ज़्यादा की इनकी वो नहीं होती, इनकम नहीं होती छोटी मॉडल्स की, ठीक है. सो इतना अर्न करती होगी. और इसके फादर जो थे वो रिटायर्ड थे, एंड मदर थी, भाई था, भाई कुछ करता नहीं था. तो सारी और एक बहन भी थी, इसकी बहन भी कुछ नहीं करती, वो भी स्टडीज़ कर रही थी. तो एक तरीके से ना फादर की पेंशन आती थी और इसी की इनकम से इनका घर चलता था, ठीक है. तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी दैट वे. तो अब इसको उसने जो है ना अपने साथ इसने कहा कि चलो दुबई चलते हैं, दुबई में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मॉडलिंग की, दुबई में चल के मॉडलिंग करेंगे. लड़के ने बोला, उसके ऊपर उसका पूरा ट्रस्ट था, उसे दुबई ले गया. दुबई में ले जाके उसने वहाँ पे जाके उसे अपने जो रिलेशन वगैरह बनाते हो किया. किसी गलत तरीके से नहीं, कोर्जन से नहीं, मार पिटाई करके नहीं, उसको काउंसल करना शुरू कर दिया लड़के ने. कहते कि देखो यहाँ पे जो लड़के हैं कितने हैंडसम लड़के हैं, और यहाँ के दुबई के शेख हैं ना, बड़ा पैसे देते हैं, तुम्हारी फैमिली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मेरी फैमिली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है. यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, जस्ट टू गो एंड स्पेंड अ नाइट विद देम, ठीक है. सो उससे फ़र्क ही क्या पड़ता है यार, यू नो, यू विल हैव लाइफ स्टाइल. और उसके सामने ले आके, ठीक है, उसके साथ मतलब जो एक मिडिल क्लास पर्सन हो, ठीक है, जिसकी इनकम जिसने आज तक मैक्सिमम 2-2.5 लाख रुपये महीने के कमाए हो, ठीक है, उसके सामने दहराम ले जाकर रखते जिसकी इक्वल वैल्यू भी 10 लाख रुपए की हो, कि ये तो देखो, ये तो उसने, मेरे को एक शेख है उसने ऐसे बोला है कि ये तो सिर्फ अभी इनिशियल है, ठीक है, एंड यू नो दे विल मेक यू रिच. उसे सामने ले आके रख दिए, ठीक है. उसको भी लालच आ गया, ठीक, कहते कि आई गॉट इन्वॉल्व इन टू इट एंड फाइनली आई एग्रीड टू व्हाट ही सेड, ठीक है. तो आई यू नो स्टार्टेड गोइंग देयर, और उस पैसा बड़ा मिलता था. कहते कि बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो उसके जो ना कहते कि मेरे हमेशा एक तरीके से पैक्ड नाइट्स रहती थी एंड ऑल दैट. एंड आई गॉट इन टू द डर्टी सोसाइटी ऑफ दुबई. कहते कि नमन सर आपको क्या बताऊँ कि वहाँ पर इतनी डर्ट है ना सोसाइटी में, कि जो वहाँ के लोकल्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पे यॉट पार्टीज़ करते हैं, यॉट पार्टीज़ में लेके जाते हैं, ठीक है. इन पार्टीज़ को वो यू नो दे आर फेमस, पीपल कैन स्टडी अबाउट इट, दीज आर कॉल्ड पोटा पार्टीज़. बहुत फिल्दी पार्टीज़ होती हैं, ठीक है. कहते हैं कि मैंने ना अपनी आइडेंटिटी को, अपनी इमेज को ही लूज़ कर दिया. कहते हैं डर्टीएस्ट से डर्टीएस्ट थिंग वो मेरे साथ करते हैं. दे यूज टू ट्रीट मी लाइक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉट ओनली विद मी बट अदर गर्ल्स, दे यूज टू ट्रीट देम लाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. और पैसा मुँह पे फेंकते थे. कहते जितना पैसा चाहिए, कहते कि मतलब आप कुछ इससे पहले बोलो, उससे पहले आपका पैसा मुंह पे फेंक जाता था. कहते हैं कि आपका मुंह बंद कर देते पैसे से. और आदमी इतना पैसा देख के ना, ठीक है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था. मैंने इंडिया में पैसा भेजती, मैंने यहाँ पे इंडिया में अपना विला बना लिया, लग्जरी कार्स ली, मेरे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि मैं दुबई में बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ. तो मेरी जो है ना लाइफ जो थी बड़ी अच्छी थी, लेकिन मैं साइकोलॉजिकली अंदर से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी. मैं अंदर इतनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर गया था, अपने बारे में सेल्फ वर्थ ख़त्म हो गई थी मेरी, डिप्रेशन में मैं रहना शुरू हो गई थी. मुझे दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था. मुझे हर रिलेशनशिप पे से, हर यू नो शादी के रिलेशनशिप पे विश्वास ही उड़ गया था. मैं हैप्पी लाइफ के सपने देखना बंद कर दिया था कि मेरे कभी अपने बच्चे होंगे, मेरा कभी वो होगा, मेरा कोई पार्टनर होगा. मैंने ये सारे सपने ही देखने बंद कर दिए थे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है. मेरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ ऐसी लग्जरी पार्टीज़ में ड्रग्स का यूसेज हो रहा है, अल्कोहल का यूज हो रहा है, वुमेन आर यूज्ड लाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और फिल्दी चीज़ें करी जा रही है वुमेन के साथ, ठीक है. वो सारी चीज़ें मैंने सहन करी है बिकॉज आई यूज्ड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है. नाउ द थिंग इज़ कि जो मेरे साथ हुआ वो हुआ, बट नाउ दिस यू नो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, ठीक है. जो हो गया सो हो गया. मैं उसको अपना वो लेके चलूँगी कि हाँ मेरी ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो गई. आई एम कम आउट ऑफ दैट सर्कल नाउ, ठीक है. आई एम लीडिंग माई लाइफ इन इंडिया, कि मैं उसके बाहर निकल के आ गया हूँ. लेकिन अब वो ही पर्सन, ठीक है, वो मेरी रियल सिस्टर को, ठीक है, एंटाइस कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है. और माई रियल सिस्टर इज फॉलन इन लव विद हिम अगेन. अच्छा, उसी लड़के से जो इसको लेके गया, सेम लड़का. अच्छा. और कहते हैं उसकी रियल सिस्टर इज ऑल्सो इक्वल ब्यूटीफुल, ठीक है. कहते हैं कि अब ये जो है ना, मुझे पता है उसकी रियल इंटेंशन क्या है इसको ले जाने की, और ये होगी उससे प्यार में पागल, मेरी बहन. अब ये जो है मैं इसको समझाती हूँ कि उसके साथ मतलब मैं बता तो सकती नहीं मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पे जाके, ठीक है, क्योंकि मैं इसको एकदम सीक्रेट रखना चाहती हूँ. लेकिन मेरी जो सिस्टर है, मेरी सिस्टर जो है इन बातों को समझती नहीं है.
उसको वो लड़का जब मेरे से बात करता था वो इससे ही बात करता था. माई सिस्टर नोज दैट आई वॉज इन लव विद हिम. ठीक है, स्टिल शी हैज़ फॉलन इन लव विद हिम, राइट. बट आई केयर अबाउट, बिकॉज मैं जानती हूँ लड़का कैसे एक्सप्लॉइट करता है, कैसे मैनिपुलेट करता है माइंड को. तो मैं अपनी सिस्टर का फॉल्ट भी नहीं कहती इसमें. ठीक है, लेकिन आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई सिस्टर. आई वॉन्ट हर टू बी आउट ऑफ दिस. ठीक है, और मैं उसको ये भी नहीं बताना चाहती कि इसने मेरे साथ किया क्या था वहाँ पे ले आके, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो फिर मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा. मैंने उसको समझाया अपनी सिस्टर को, तू उसके साथ नहीं जाएगी आगे. ठीक है, तू उसके साथ बात नहीं करेगी. कहती है कि आपको मेरे से जेलसी है, आप नहीं चाहती कि मैं राइज करूँ. ठीक है, आपको बिजनेस में लाके उसने वहाँ पे दुबई में राइज करा दिया, आप नहीं आती मैं राइज करूँ. ठीक है, इसलिए आप मना कर रही हो. कहते तेरे को पैसा चाहिए ना, तो जो मैंने कमाया ना मैं आधा तेरे नाम कर देती हूँ. ठीक है, तू आराम से जी, मुझे पैसे, मेरे पैसे से कोई लगाव नहीं है, तू रख ले आधा पैसा उसमें से. ठीक है, लेकिन तू इस पर्सन से बात नहीं करेगी कि तू मुझे खैरात का पैसा नहीं चाहिए. ठीक है, मैं अपना अर्न करूँगी. ठीक है, सो उसके अंदर इतनी ईगो थी उसकी सिस्टर के अंदर. वो अपनी सिस्टर को देख के ना एक तरह की जेलस भी होती थी, इंस्पायर भी होती थी कि मुझे भी यही करना है. क्योंकि अब घर यहाँ पर तो सोसाइटी में पता नहीं ना कि वो कैसे पैसा गेन कर रही है. यहाँ पे तो पता है कि वो दुबई में बिजनेस कर रही है, उससे खूब पैसा आ रहा है. ठीक है, उसके रिलेटिव्स भी खुश, सारे रिलेटिव्स की तारीफ कर रहे हैं. उस छोटी सिस्टर के सामने बोल रहे हैं कि देख अपनी बड़ी बहन को, देख उसने कितना सक्सेसफुल हुई है. पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं, पेरेंट्स ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं. वो अपने घर में जो कह रही है पेरेंट्स की हर बात मान के चल रहे हैं. वो चाहती है वही वाला स्टेटस. ठीक है, उसको ही पैसा नहीं, उसको स्टेटस चाहिए वाला जो उसकी सिस्टर को मिल रहा है यहाँ पर. बट उसको ये नहीं पता कि उस सिस्टर ने कैसे उस स्टेटस को कमाया. नाउ शी वॉन्टेड अस टू ब्रिंग हर सिस्टर आउट ऑफ दिस मेस. ठीक है, फिर हमने क्या किया कि अब हमारे पास कोई तरीका नहीं था. हमारे को ये प्रूव करना था, बिकॉज शी वॉज मैडली इन लव विद दिस पर्सन. हमारे को ये प्रूव करना था उसी सिस्टर को दैट दिस बॉय कैन गो अराउंड विद एनी वन. ठीक है, जो तेरे से बातें कर रहा है वही किसी और से ही बातें कर रहा है. फिर हमने क्या किया, एक अपनी फीमेल मॉडल को, अंडर कवर एजेंट जो होती है हमारी, उनको इसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया, इस बॉय की लाइफ में. जो इस बॉय से जाके मिली, ये तो बॉय हर किसी सेम बातें करता था, और इसको तो वो करना ना ऐसे उसका काम था. ठीक है, ऑन अ क्लिक ऑफ अ सेकंड ही गॉट विद आवर फीमेल अंडर कवर एजेंट. और फीमेल अंडर कवर एजेंट के साथ मिलते ही इसने उससे बातें ऐसी करनी शुरू कर दी. उसने सारी उन बातों की ऑडियो रिकॉर्डिंग करी, वीडियो रिकॉर्डिंग करी, और उसने जो है वो ये दिखाया कि हमारी फीमेल अंडर कवर एजेंट्स के साथ वो घूम रहा है. उसको भी वही आई लव यू के मैसेज, सोना बाबू डिनर किया, लंच किया, नहीं किया, ऐसे ऐसे मैसेजेस भेज रहा है, वही सब कर रहा है. सेम चीज़ें जो उसके साथ करी. ठीक है, वो फिर हमने जो है उसकी सिस्टर को अनोनिमसली भेज दी कि भाई देखो, जिस लड़के के ऊपर आप ट्रस्ट करके चल रहे हो, दिस इज़ वॉट ही इज़ डूइंग आउटसाइड. तब उसका डाइवर्जन वहाँ से शुरू हुआ. फिर उसने अपनी सिस्टर से आके अपने आप डिस्कस किया. ठीक है, तो उसकी सिस्टर ने बताया, देख मैं तेरे को समझाया था ना, then we could take her out of this mess.